देखिए एनटीपीसी जो CBT2 एग्जाम है उसका कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। इसका पहला जो पार्ट है वो हम डाल चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है उसका। देखिए पहला सवाल कर रहा है, धारा की दिशा में चाल है 125 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में बोट और स्ट्रीम का चाल जुड़ जाता है, यानी कि B प्लस C हो जाएगा। धारा की दिशा में है तो B प्लस C। इसका स्पीड कितना दे दिया है तो 125 दे दिया है। अब करें कि धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, धारा के अपोजिट में घट जाता है चल, तो B माइनस C ये दे दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटा समय लगता है, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखिए एक बार आप जा रहे हैं और फिर यहाँ से रिटर्न भी आ रहे हैं, इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या हो गया तो बराबर हो गया। और जब डिस्टेंस बराबर हो जाता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है। तो ये आपका स्पीड दिया गया है, तो स्पीड का यहाँ से रेशियो ले लेंगे हम, तो रेशियो लेंगे तो ये 5:1 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो इसका पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। देखिए आने जाने में कुल 25 घंटा का समय लगा है, तो अनुपात में कितना आने जाने में लगा है तो 6, तो अनुपात 6 का मान हो जाएगा आपका 25 घंटा के बराबर। तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपका 25/6 घंटा के बराबर। तो यहाँ का आपका समय हो जाएगा 25/6 घंटा। हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए यहाँ का स्पीड कितना है तो 125 है, समय कितना है 25/6, तो 25/6। मगर ये एक साइड का केवल दूरी निकला है, हमको दोनों साइड का कुल दूरी पूछा गया है, तो दोनों साइड का निकालना है, तो 2 से क्या कर देंगे, इसको हम गुना भी कर देंगे। अब इसको कर दीजिए, 2 से ये 3 मरतबे कट जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम तो गुना करेंगे, तो 25 पंचे 125 का 5, हाथ में 12, 25 दूना 50, 12 62 का 2, हाथ में 6। अब 25 का 25, 6 31, अब बटा में आ जाएगा 3। जब इसको भाग देंगे 3 का 3, एक उतरा भाग नहीं लगा 0, 3 चौका 12, 3 का 3, 2/3। यही इसका कुल दूरी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। यदि दो संख्या का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो। देखिए इसका महत्तम HCF कितना दिया है तो 5 दिया है, तो बट्टा में हम रेशियो वाला HCF लिखेंगे, तो 5 4 का HCF कितना होगा 1, तो बट्टा में 1 लिख देंगे। हमको LCM निकालना है तो LCM से गुना कर देंगे, तो 5 और 4 का LCM कितना होगा तो 20, तो 20 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो जब इसको गुना करेंगे तो 20 पंचे 100, यही इसका LCM होगा। 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात करिए, जबकि रेत और सीमेंट के मिश्रण के कुल आयतन का 40। देखिए कह रहा है कि एगो कोई दीवार बनाया गया, ये एक क्या बनाया गया है तो दीवार बनाया गया है। इस दीवार में कह रहा है कि 40% स्थान घेरा है आपका रेत और सीमेंट मिला करके, तो 40% का स्थान किसका हो गया तो रेत और सीमेंट। तो बाद बाकी जो लगा होगा ईंट लगा होगा, ईंट कितना प्रतिशत लगा है तो ये 60% ईंट का स्थान हो। तो हमसे पूछा गया कुल संख्या ईंट का बताइए, तो हमको निकालना क्या है तो संख्या। संख्या कभी भी निकाला जाता है मेंसुरेशन में, तो बड़े का आयतन बटा में छोटे का आयतन होता है, यानी कि बड़े का आयतन बटा में आ जाएगा छोटे का आयतन, छोटे का आयतन। तो बड़ा इसमें दीवार है तो हम दीवार का आयतन निकाल लेंगे, तो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई दे दिया है,
ये देखिए मीटर में है, ये सब दे दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में क्या कर देंगे तो बदल देंगे। तो ये देखिए कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, यानी कि ये क्या हो गया घनाभ। घनाभ का आयतन होता है आपका LBH। इसी तरह यहाँ भी घनाभ है तो इसका भी आयतन होगा आपका LBH। मगर 40% आपका सीमेंट है तो 60% होगा आपका ईंट, यानी कि इस जो दीवार है इसमें क्या होगा तो 60% ईंट होगा, तो इसका क्या निकालेंगे 60%, यानी कि 60 बटा में कितना आ जाएगा 100। अब इसका मान बैठा देंगे। यहाँ 81 मीटर लंबाई है तो मीटर को सेंटी में भी बदलेंगे, तो 81 पे 00 100 से गुना कर देंगे, गुना 29 मीटर है ऊंचाई, 29 सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना, इसको 0.8 मीटर मोटाई है तो ये हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो 80, गुने 60%, यानी कि 60 बट्टा में आ जाइए। अब LBH तो L कितना है 72 गुने 50 गुने 25 बटा में 100 आ जाए। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, एगो दोगो एगो दोगो कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 नम्मा 81 9 अट्ठे 72। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 से 8 एकन 8 कट जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से हम 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ 25 से इसको काट देंगे तो 00 को काटेंगे तो 25 चौका अब हो जाएगा। अब यहाँ से नहीं कटने वाला, तो अभी देखिए ऑप्शन सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो यहाँ से हम इकाई अंक सबका निकाल लेंगे। तो 9 चौक 36 का 6, 9 छक्के 54 का 4, 4 दूना 8, यानी इकाई अंक 8 निकल गया। इकाई अंक 8 वाला एक ही आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। 3 घंटी 12 15 18 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, तो वे 10 AM पर एक साथ बजे तो पुनः किस समय एक साथ बजे। एक साथ होने का मतलब है कि LCM निकालना है। LCM हमको निकालना पड़ेगा 12 15 18, इसका LCM आपका आ जाएगा 180 मिनट हो जाएगा। अब मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये 3 घंटा के बराबर हो जाए। तो पिछले बार ये बजा था 10 AM पे, तो अगले बार बजेगा 3 घंटा बाद, तो 10 3 13, 13 का मतलब 1 PM हो जाएगा, AM से अब PM में बदल जाएगा। तो अगले बार 1 PM पे ये पुनः एक साथ फिर से बजेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दिया, यानी कि 91 जो आपका दिया गया है वो SP दिया है, जिसमें उसे 13% का 30% का क्या हो गया तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ 30% हो गया। तो वह दोनों किस अनुपात में मिलान है, देखिए ये अलग है ये अलग है, ये दोनों का मिलावटी है। जब ऐसा आ जाए तो इसमें एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो पहला दिया है 112 तो 112, दूसरा है 56 तो 56, दोनों का मिलावटी आ जाएगा बीच में। मगर यहाँ पे ये है CP, ये भी है CP, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए CP, मगर दे दिया है सवाल में ये SP, तो इसको पहले CP में क्या करना पड़ेगा तो बदलना पड़ेगा। तो SP से CP पे आएंगे तो उल्टा में आते हैं, तो उल्टा करके गुना करेंगे। 30% का लाभ तो 130%, 130% का मतलब 130/100, अब पलट देंगे तो ये हो जाएगा 100/130 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, 13 7 91 कट जाएगा, तो यानी CP कितना हो जाएगा तो 70। तो यानी बीच वाला मान कितना आ गया आपका तो 70। अब कोना कोनी घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 14, इधर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42, दोनों का रेशियो लगा देंगे। तो रेशियो यहाँ पे लगाएंगे तो 14 तिया 42, यानी कि 1:3 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर होगा।